बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम हियर बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आज आपको जो मैं है एक अनदर स्टोरी जो है एक अनदर नॉवल जो है प्ले जो कुछ भी कह लें, ये हम पढ़ेंगे। लिटरेचर का ये भी एक पार्ट है, द बेस्ट प्ले, जिसको मुझे आज तक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो। तो यहाँ पे इसको हम ले सकते हैं एज अ नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन यानी कि राइटर कुछ और होता है लेकिन स्टोरी रियल होती है। मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ था कि नॉन फिक्शन वो होता है, ये नॉन फिक्शनल होता है। नॉन फिक्शन वो होता है जैसे कि मेरी कहानी हो और आपने लिखी हो, ठीक है, लेकिन वो रियल स्टोरी हो। तो ये डॉक्टर फॉस्टर्स की जिंदगी और उसकी मौत के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। फुल टाइटल जो है, पब्लिश्ड इनिशियली एज द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, देन एज द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। सो ऑथर जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो है। टाइप ऑफ वर्क जो है वो प्ले है। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये प्ले है। जॉनरा इसका जो है वो ट्रेजेडी है। ये जो मेन चीज़ें आपको बता रही हूँ, ये सबसे मेन चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लैंग्वेज इसकी इंग्लिश यूज़ की गई है। टाइम एंड प्लेस जो है वो देख लें, आपके अर्ली 1590s में लिखी गई है, इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में लिखने के बाद उसके बाद डेट ऑफ जो फर्स्ट पब्लिकेशन, यानी कि फर्स्ट पब्लिकेशन इसकी कब हुई थी, 1604 में। सो टाइम एंड प्लेस और डेटा पर फर्स्ट पब्लिकेशन के दरमियान आप जो है डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। नॉट बैड। पब्लिशर जो है अनसर्टेन, पॉसिबली फिलिप हेंसलो, थिएट्रिकल एंटरप्रेन्योर। सो जो है पब्लिशर इज नॉट रियली इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से इस स्लाइड में जो है हम पब्लिशर नहीं पढ़ेंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डेटा फर्स्ट पब्लिकेशन तक आप रीड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज स्पार्क नोट्स जो है ये साइड ले लें आप। ये सेकंड वाली विकीपीडिया इज नॉट लाइक दैट। कट पेस्टिंग के लिए रियल नहीं है। अगर आप कट पेस्ट करते हो अपनी किसी भी असाइनमेंट में तो वो डायरेक्ट विकीपीडिया में जाके चला जाता है, वो आपकी प्लेजरिज्म में शो होता है। तो स्पार्क नोट ज्यादा बेस्ट रहेंगे, अपनी वर्डिंग चेंज करके आप वैसे कर सकते हैं। सो हु इज ए क्रिस्टोफर मार्लो? क्रिस्टोफर मार्लो कौन है? तो सबसे पहले ये है इसकी डेट ऑफ बर्थ। ओके, इंग्लैंड में पैदा हुआ था, एलिजाबेथन एरा का था ये। तो एडवर्ड एंड सेकंड हीरो एंड लीडर, ड्रामाटिस्ट, ट्रांसलेटर एंड पोएट। ओके, ये ड्रामाटिस्ट भी था, ट्रांसलेटर भी था और पोएट भी था। और इसके बाद जो है विलियम शेक्सपियर ने इसको बहुत इन्फ्लुएंस किया था और जो है शेक्सपियर के वर्क्स को ये बहुत पसंद करता था। ये बस मस्ट आपने बात याद रखनी है कि ये एलिजाबेथन एरा का था। ओके, और जो है ये ड्रामाटिस्ट था, ट्रांसलेटर था, पोएट था। और ये जो है बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था शेक्सपियर के कामों से, उसके शेक्सपियर के कामों को बहुत पसंद करता था। सो ये इसका इंट्रो है। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इस तरह से इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, बट आई डू टेल यू। सो वो इंग्लैंड में पैदा हुआ था, कैंटरबरी, इन द मिडिल 16th सेंचुरी में। एलिजाबेथन एरा में वो जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ड्रामाटिस्ट, ट्रांसलेटर और पोएट रहा है। उसके मरने से पहले उसने बहुत ज़्यादा जो है अपने काम छोड़े हैं। वन ऑफ हिज ग्रेट वर्क्स वाज एडवर्ड द सेकंड, एक ये भी इसकी बुक है, इसका प्ले रहा है। दिस वाज एन इंग्लिश हिस्ट्री प्ले। इंग्लिश हिस्ट्री, ये भी नॉन फिक्शनल पोइट प्ले था, इसका हिस्ट्री पे बेस्ड था इसलिए ये सच था। बट द प्ले वाज रजिस्टर्ड आफ्टर मार्लोस डेथ, जब ये इसकी डेथ हो गई थी तब जाके ये रजिस्टर हुआ था। और उसने एक पोएम भी लिखी थी, हीरो एंड द लिएंडर। यहाँ पे ये है, यहाँ पे एडवर्ड द सेकंड इसका प्ले था और हीरो एंड द लिएंडर जो है ये इसकी पोएम थी। तो जी नेक्स्ट है, बट पब्लिश्ड इन 1598। वही बात हुई कि जो है ये पैदा कब हुआ था, 1564, और डेथ हुई थी 1593 में। तो इसके मरने के बाद ये भी, इसके 5 साल, मरने के 5 साल के बाद ये भी पब्लिश हुई थी। तो दूसरा जो इसका ग्रेट प्ले था वो डॉक्टर फॉस्टर्स था। किसका था? ठीक है, अनदर ग्रेट प्ले वाज डॉक्टर फॉस्टर्स। इसका लिखा हुआ अपना था लेकिन इसको बाद में किसने मतलब बहुत ज्यादा इनहेंस किया, क्रिस्टोफर मार्लो ने, सीएम ने। ऑल्सो नोन एज अ ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। He influenced William Shakespeare's works. He was reputed to be an atheist and of intending to go over to the Catholic enemy, but when he was imprisoned, he wrote notes which implied that he had sympathy on Catholicism.
तो जब वो इन प्रिजन था, कैदी था, तो उसने नोट्स लिखे जिसकी वजह से पता चला कि वो कैथोलिज्म को ज़्यादा उसकी सिंपैथी उसकी तरफ थी। तो लेट्स स्टार्ट इट्स समरी। समरी में सबसे पहले देख सकते हैं कि फॉस्टर्स के हाथ में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, विच मीन्स कि उसने ग्रेजुएशन कहाँ से की। तो फॉस्टर्स जो है वो पैदा हुआ रोडीज में, जर्मनी, टू पुअर पेरेंट्स। रोडीज जर्मनी का ही एक एरिया है, जिस तरह हमारा सिटी है इस्लामाबाद और हमारा मुल्क है पाकिस्तान। तो इसी तरह से मैं बता रही हूँ आपको कि जर्मनी उसका कंट्री था एंड रोडीज वॉज हिज सिटी। फिर उसने ग्रेजुएशन कहाँ से की, यूनिवर्सिटी कौन सी थी उसकी, उसका तो इसमें कोई नहीं था जिक्र। तो ही कैन ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी विद मास्टर डिग्री इन थियोलॉजी। तो फॉस्टस ने क्या किया, फॉस्टस ने मास्टर्स किया किसमें, थियोलॉजी में। Although being well educated, Faustus was not satisfied with the knowledge he had got. क्यों? अब ये आप भी जानते हैं कि जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट ना हो उस चीज़ में जो है हम लोग इतना फोकस नहीं करते हैं। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। तो जिस चीज में हम लोग फोकस करते हैं वही हमारे माइंड में आती है, उसी के बारे में हमें नॉलेज होता है। तो फॉस्टर्स को ये उसके पेरेंट्स की तरफ से था कि वो मास्टर्स डिग्री थियोलॉजी में करेगा, तो उसने वहां से उसको दिमाग से निकाल दिया। Then he then settled on necromancy as the new subject he wanted to learn. फिर वो क्या करना चाहता था, नेक्रोमेंसी में मास्टर्स करना चाहता था। फिर उसने नया सब्जेक्ट लिया जिसमें वो पढ़ना चाहता था। When he was waiting for his two friends, good angel and evil angel came to him. जब वो अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था, तो जैसे वो ड्रामाज या कार्टून्स में कभी दिखाते हैं कि राइट में हमारे हैंड पे जो है वो गुड एंजल होता है और लेफ्ट हैंड पे हमारा बैड एंजल आता है। तो उस बैठा हुआ था, वेट कर रहा था अपने फ्रेंड्स का, तो उसे गुड एंजल एंड इविल एंजल यानी कि बैड एंजल, शैतानी एंजल जो है उसकी तरफ आते हैं। गुड एंजल जो है उसे परस्यू करता है, यानी कि उसको एग्री कराने की कोशिश करता है कि अपने माइंड से ये काले जादू का, नेक्रोमेंसी आपको पता है कि किस चीज की बात है, काले जादू, ठीक है। तो उसको कहता है कि तुम काला जादू जो है कैंसिल कर दो, लेकिन इविल एंजल उसको अश्योर कराता है कि हाँ जी तुम्हें इस प्लान को प्रोसीड करना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा प्लान है। सो हैविंग बीन डिटरमाइंड टू मास्टर्स द आर्ट्स ऑफ ब्लैक मैजिक, फॉस्टर्स लिसन टू इविल एंजल एज लाइक दैट, कि जिस तरह होता है इंसान के साथ कि वो अच्छे एंजल को उसने नेग्लेक्ट कर दिया और बुरे एंजल का उसने ध्यान दे दिया वहां पे। देन फॉस्टर्स देन आस्क्ड Mephistopheles to do whatever he asked him to. But first Mephistopheles had to secure the consent of Lucifer, his boss. वही जो चीज उसके माइंड में आती है वही वो उससे पूछता है, और मेफिस्टोफेलिस उसको कहता है कि हाँ जी जो आपको ल्यूसीफर ने बताया है, वो ल्यूसीफर जो है वो तो तुम्हारा बॉस है, अगर तुमने ये काम सीखना है तो ल्यूसीफर जो है वो तुम्हारा बॉस है। ऐसे Faustus had now learned all the secrets of astronomy and he wanted to master cosmography. Okay, he visited a lot of places with the help of Mephistopheles. He also visited Rome to see the Pope. So, उसने रूम यानी कि ये भी एक कंट्री है या आई थिंक तो सिटी है, वहां पे ये गया पोप से मिलने के लिए। पोप से जब वो मिलता है, when he was about to have a feast, Faustus, who became transparent at that time, played jokes on the Pope. Okay? Faustus ट्रांसपेरेंट था उस टाइम पे, यानी कि इसको वो एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोग्राफी और मुख्तलिफ किस्म के स्किल्स आते थे ना, इसलिए। सो आफ्टर द इंसिडेंट विद द पोप, Faustus traveled again to many places, but often the purpose of his visits was just like the time he visited the Pope. ठीक है, उसको सारे के सारे जो हैं जितने भी उसकी विजिटिंग्स थी, उसको सारे के सारे विजिट्स जो थे वो ऐसे ही लग रहे थे कि जैसे उसने पोप के साथ कोई विजिट किया हो। ओके, एज टाइम पास्ट, जहाँ से यह देख रहे हैं यहाँ पे टाइम जिस तरह से गुजर रहा है, टाइम गुजरता गया और Faustus, as time passed, Faustus' death was also approaching, but he could still drink and get drunk with his students. Oh my God! He also showed them his magic. तो उसने क्या किया, Faustus की डेथ जो है वो उन करीब ही थी, लेकिन उसको वो अभी भी पी सकता था और वो ड्रंक था अपने तालिब इल्मों के साथ, जिनको वो सारा ये मैजिक सिखाता था, उसको उसने मैजिक जो है वो दिखाया।
When students left, an old man came to Faustus and tell him that only his blood could wash away his sin. तो जब एक स्टूडेंट्स चले जाते हैं उसे ये सब कुछ क्लास वगैरह लेके, तो एक बूढ़ा आदमी आता है फॉस्टस के पास और कहता है कि तुम अपने सारे गुनाह को मिटा सकते हो सिर्फ और सिर्फ जो है अपने खून की वजह से। तो इस पिक्चर के साथ आप देख रहे होंगे, ये सेकंड पिक्चर जिसके ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ, ये देखने के एन ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन है उसके साथ क्या लिखा हुआ है, हुज ब्लड अलोन मस्ट वॉश अवे दे गिल्ट। तो जितने भी गिल्ट्स हैं तुम्हारे को, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ब्लड जो है उसको वॉश कर सकता है। ही अपोलोजाइज्ड टू मेफिस्टोफेलिस एंड आस्क्ड हिम टू अटैक द ओल्ड मैन। आपको मेफिस्टोफेलिस की मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि कौन है, ठीक है। वो एक जो है वो जिसको घोस्ट बोलते हैं, घोस्ट टाइप चीज थी ना, उसकी बॉस था, यानी बॉस जो एक जिन टाइप चीज होती है वो उसके साथ था, जो उसने ब्लैक मैजिक से हासिल किया था। तो मेफिस्टोफेलिस के आगे जो है वो अपोलोजाइज करता है एंड आस्क्ड हिम टू अटैक द ओल्ड मैन, और उसे कहता है कि तुम जो है ओल्ड मैन बूढ़े के ऊपर जो है अटैक करो। He also asked Mephistopheles to bring them Helen of Troy as a mistress. Helen of Troy को वो as a mistress लेना चाहता था। Mephistopheles easily grant the second wish, but when attacking the old man, he was not very successful as the old man's faith was strong. तो मेफिस्टोफेली उसकी ख्वाहिश तो पूरी कर देता है कि हेलेन ऑफ ट्रॉय को उसकी मिस्ट्रेस बना दिया जाए। यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं किस टाइप की बात कर रही हूँ, उसको मिस्ट्रेस बनाना चाहता था। फिर जो है मेफिस्टोफेलिस जो है उसकी ख्वाहिश को पूरा तो कर देता है, लेकिन होता ये है कि जब वो अटैक करता है बूढ़े आदमी पर तो वो सक्सेसफुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ओल्ड मैन्स का जो फेथ था, उसका जो यकीन था, उसका जो ईमान था, वो बहुत ज्यादा मजबूत था। ऑन द फाइनल डे ऑफ हिज लाइफ, उसकी जिंदगी का जो फाइनल आखिरी दिन है, उसमें फास्टस टोल्ड हिज स्टूडेंट्स अबाउट हिज एग्रीमेंट ही हैड मेड विद द डेविल। वो बताता है कि उसने डेविल के साथ क्या क्या एग्रीमेंट्स किए थे। स्टूडेंट्स को बताता है कि रूम के अंदर नहीं रहना, और उसे he told his students not to stay in the room or see him when the devil came to fetch him, so the students decided to stay in the next room and pray. तो वो कहता है कि जब उसकी मौत आएगी, जब उसको शैतान उसे लेने आएगा, क्योंकि वो खुद से ही डिसाइड कर चुका है कि मैं जिंदगी में बहुत इविल काम किए हैं, मेरे पेरेंट्स ने जो काम किया था या वो सब्जेक्ट दिया था दैट वाज रियली गुड फॉर मी, लेकिन मैंने गलत चीज को चुना। ओके, यहाँ से वो रिग्रेट कर रहा है, ही वाज रिग्रेटिंग, बट अब क्या हो सकता है, उसकी मौत आ चुकी है और वो स्टूडेंट्स को कहता है कि आप लोग नेक्स्ट रूम में जाओ और दुआ करो मेरे लिए। हालांकि हम में से किसी को इस तरह नहीं पता चलता है कि जो है अब मेरे सामने डेथ है तो आप लोग दूसरे कमरे में जाओ, उस टाइम पे किसी को कुछ पता नहीं चल रहा होता, तो इस तरह से होता है, वो स्टूडेंट्स चले जाते हैं। When the devil came to fetch him, his last words were all the expressions of horror. तो जब डेविल शैतान उसको लेने के लिए आता है, उसके आखिरी वर्ड्स जो है सिर्फ और सिर्फ हॉरर टाइप थे। In the morning, his students found his limbs on the floor and decided to hold a funeral for him. तो सुबह सुबह जो है उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको मिलते हैं और वो फर्श पे पड़ा हुआ मिलता है इस तरह से, और डिसाइड करते हैं कि उसका हम जनाजा पढ़ेंगे। तो जो है कैरेक्टराइजेशन हम यहाँ पे देखते हैं। फास्टस कौन था? ब्रिलियंट 16th सेंचुरी स्कॉलर था फ्रॉम विटनबर्ग जर्मनी, whose ambition for knowledge, नॉलेज किस चीज का? ब्लैक मैजिक का। मेफिस्टोफेलिस कौन था? डेविल था, whom Faustus summons with his initial magical experiments, यानी इसने काले जादू से जो जिन बुलाया हुआ था वो ही घोस्ट जो है मेफिस्टोफेलिस था। कोरस, a character who stands outside the story providing narration and commentary, यानी कि कोरस वो होता है ना कि वो दोनों जो है मेफिस्टोफेलिस और फास्टस कर रहे हैं काम, अपने कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, वो रोल्स बोल रहे हैं, लेकिन कोरस कहता है यस यू कैन, ये वो जो है आउटसाइड का जितना भी प्रोवाइडिंग नरेशन, वो नरेशन यानी कि उनको नरेशन दे रहा होता है, कमेंट्री कर रहा होता है साथ साथ में कि हाँ जी आप ये करो, ये इसने अच्छा किया, ये वो। और फिर ओल्डमैन एन एनिग्मेटिक फिगर हु अपीयर्स इन द फाइनल सीन, जो सबसे लास्ट सीन में आता है, ठीक है, वो ओल्ड मैन जिसको फास्टस मारना चाहता है लेकिन मार नहीं सकता। फिर गुड एंजल जो है वो उसको मना करता है कि इस तरह से मत करो, तुम पछताओगे, ठीक है, अपने खुदा के पास वापस जाओ। फिर जो बुरा एंजल जो होता है वो उसे सर्व करता है, अच्छी चीजें दिखाना शुरू कर देता है, और he acts as the counterpart to the good angel and provides Faustus
with the reasons not to repent for sins against God, कि तुम्हें खुदा के खिलाफ जो है खुदा के सामने अपने गुनाहों का पछतावा लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुरा एंजल उसको सब कुछ अच्छा करके दिखाता है, तो इसलिए वो फास्टस क्या करता है, उसकी तरफ हो जाता है। किसकी तरफ? बुरे एंजल की तरफ, इविल एंजल की तरफ, जिसकी वजह से वो जब मरता है, जिसकी वजह से तो आखिर में भी उसको जो है वो हॉरर चीजें नजर आ रही होती हैं, बिकॉज उसने सिंस किए हैं, ही डिड अ लॉट ऑफ सिंस। देन कम्स ल्यूसीफर। अब ल्यूसीफर और इविल एंजल और मेफिस्टोफलीज, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तीनों के एक्ट तो सेम है, ठीक है, लेकिन ये रूलर होता है किसका? हेल का। द प्रिंस ऑफ डेविल्स एंड द रूलर ऑफ हेल एंड मेफिस्टोफलीज मास्टर। तो मेफिस्टोफलीज का, इविल एंजल का ये मास्टर होता है कौन? ल्यूसीफर। एक तो शैतान जो होता है ना ल्यूसीफर, वो इसके नीचे भी छोटी मोटी कुछ शैतानियां वगैरह चीजें होती हैं जिनका ये मास्टर था। मेफिस्टोफली का ये मास्टर था, उसके बाद हेल का ये मास्टर था, फिर सारे इविल एंजल्स का ये मास्टर है। सो प्रिंस ऑफ डेविल्स एंड रूलर ऑफ द हेल इज कॉल्ड ल्यूसीफर। फिर हमारे पास वेल्स एंड कॉर्नेलियस आते हैं, टू फ्रेंड्स ऑफ फास्टस, जिनका स्टार में बहुत कम जो है आता है जिक्र, लेकिन ये दो मैजिशियंस होते हैं जो उसको आर्ट सिखाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो बर्बादी करते हैं वो ये होते हैं, सबसे ज्यादा बर्बादी जो है इन दोनों बदतमीजों की हुई थी। फिर आता है पोप, द हेड ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च एंड पावरफुल पॉलिटिकल फिगर इन द यूरोप ऑफ फास्टस डेज। सो पोप आप जानते हैं कि क्या होता है, जो क्रिश्चियंस का जो गिरजाघर जिसको बोलते हैं वो होता है, उसका जो फादर जिसको बोलते हैं वो इनका पोप होता है। सो अब जो है प्ले में सिंबल्स देखते हैं। सिंबल्स कौन कौन से हैं? एक्सोर्सिज्म, ठीक है, एक्सोर्सिज्म सिंबल। उसके बाद ओल्ड मैन आ गया, फिर इविल एंजल, फिर ब्लड वगैरह का आप देखते हैं कि वो ब्लैक मैजिक के साथ चला जाता है। डार्कनेस आ गई, डार्कनेस हॉरर के, उसके सेंस को शो करता है कि उससे जितने गुनाह के। गुड एंजल के आपके पास अच्छी उम्मीद की किरण होती है, लेकिन आप जो है वक्ती तौर पे जो बाहर नजर आ रहा होता है, चमक रहा होता है आपकी आंखों में, बस आप उसको देख के हट जाते हैं। फिर हेलेन ऑफ ट्रॉय जो है आपको मैंने बताई थी, हेलेन ऑफ ट्रॉय जो है वही लड़की थी जिसको वो मिस्ट्रेस बनाना चाहता था फास्टस ने, और एट द एंड उसने बना भी लिया। लिम्स जो है आती है, लिम्स यानी कि किस तरह से जो उसकी मौत आ गई थी तो किस तरह से उसकी लिम्स, टांगे और हाथ पांव जो है उसको मिले थे उसके स्टूडेंट्स को। फिर ल्यूसीफर शैतान, मैजिक, मेफिस्टोफलीज पोप, उसके बाद रोम इटली, ठीक है, ये सारे के सारे जर्मनी इटली, नेक्रोमेसी, ये सारे के सारे सिंबल्स हैं। नेक्रोमेसी यू कैन सी कि ब्लैक मैजिक जो होता है उसको नेक्रोमेसी बोलते हैं। रिवर, स्ट्रॉ, हॉर्स, अलेक्जेंडर द ग्रेट, एम्परर, नाइट, एंटलर, स्प्राउट, स्कॉलर्स, ये सारे उसमें सिंबल्स आए। सेटिंग जो है किस में हुई थी इसकी? जर्मनी में। जर्मनी में किस एरिया में हुई थी हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। तो इसकी ये सेटिंग को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर सेटिंग का क्वेश्चन आ जाए तो यस इट इज इम्पोर्टेंट। तो टाइम इसका 1580 में ये राइट की थी। देन प्लॉट आता है हमारे पास। प्लॉट का भी मैं आपको समझाऊंगी कि राइजिंग एक्शन कैसे होता है, फॉलिंग एक्शन कैसे होता है, क्लाइमेक्स कहाँ पे होता है, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे होता है। तो इसी के लिहाज से जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास दूंगी इसके ऊपर, लेकिन अभी यहाँ पे आपको मैं समझाती हूँ। फास्टस यहाँ से उसका एक्सपोजिशन शुरू होता है, यानी कि अभी उसका यहाँ पे स्टार्ट शुरू होता है। फास्टस वाज जीनियस स्टूडेंट बट ही वाज नेवर सेटिस्फाइड विद हिज नॉलेज। तो फास्टस जो है मेफिस्टोफलीज से कहता है और डेविल को कहता है कि वो हेल्प करे। तो यहाँ से जो है हमने जाना है, ये डायग्राम देखें आप, हमने यहाँ से जाना है, फिर यहाँ से राइजिंग एक्शन होता है जब वो मेफिस्टोफलीज से पूछता है और डेविल उसकी हेल्प करता है। फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है हमारे पास जब वो मास्टर एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोग्राफी नेस्टी मेकर जोक टू पोप एंड आफ्टर दैट ही ऑफन पुल्ड प्रैंक्स ऑन अदर पीपल। वो ट्रांसपेरेंट हो जाता था और जादू की वजह से और लोगों के साथ प्रैंक्स करता रहा। वो यहाँ पे उसको बहुत खुशी मिलती रही, ठीक है। अब जबकि वो क्लाइमेक्स पे गया तो उसकी जो फास्टस की डेथ ही नजदीक आ गई। स्टूडेंट्स को वो अपना मैजिक दिखा रहा होता है, लेकिन अब भी उसको एक लास्ट चांस और लास्ट चांस आ रहा होता है। यहाँ पे क्लाइमेक्स उसकी जिंदगी का शुरू हो जाता है कि ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारे खून जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है तुम्हारे गुनाह को
धुला देगा, खत्म कर देगा। फिर वो आके मेफिस्टोफेलिस को बताता है। मेफिस्टोफेलिस उसको कहता है कि तुम उसको मार दो, लेकिन ये कहता है कि मैं तब मारूंगा जब तुम्हें मुझे हेलेन ऑफ ट्रॉय जो है उसे ला के दोगे, एक लड़की प्रिंसेस उसे ला के दोगे। तो लेकिन जो है वो उसको मार नहीं पाता बूढ़े को, बिकॉज ही हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ। तो फिर जो है डेवल वो आता है उसे जो है इट वॉज टू लेट फॉर हिम टू बेग फॉर मर्सी। वो जो है रहम की अपील करता है, लेकिन वो बहुत लेट हो चुका होता है। और उसके आखिरी वर्ड जो होते हैं, ऑल द एक्सप्रेशन ऑफ, सारे एक्सप्रेशन जो होते हैं उसके खौफनाक होते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो होता है यहाँ पे फॉलिंग एशन, या जारी सी बात है फॉलिंग एशन तो होना था, उससे मरना तो था। और लास्ट जो होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको उसको उनको उसकी लिम्स मिलती हैं ऑन द फ्लोर ऑफ अ रूम, और वो सोचते हैं कि चलें जी हमें अब इसका जनाजा पढ़ा देना चाहिए, फाइनली दफा कर देना चाहिए इसको। ठीक है, सो बुरे बुरे बंदे की हमेशा इसी तरह से एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जो है बातचीत करके, इस तरह से डिस्कशन करके। इसी तरह से अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते रहें, अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। अगर अच्छे तरीके से पढ़ते रहेंगे तो यू विल बी गेट गुड मार्क्स। तो अच्छे नंबरों के लिए ज़रूरी होता है कि हाँ जी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ें। तो मेहनत से पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें, इंशाल्लाह सब कुछ बेस्ट होगा। होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पांस। अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरी इस वीडियो को देखें के बाद जो है कमेंट करें कि आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, कौन सी चीज़ मैं बताना भूल गई, तो प्लीज़ डू टेल मी। थैंक यू जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़।